तो सबसे पहले हम लोग ने कल थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा था प्लांट पैथोलॉजी के बारे में और बैक्टीरियल डिजीज क्या होते हैं, वायरल डिजीज क्या होते हैं, वायराइड्स क्या होती है। ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमको ज्यादातर प्लांट पैथोलॉजी में मिलता है वो फंगस है। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो डिजीज है वो फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक। तो फंगस है क्या हमारे लिए? तो फंगस क्या है? एक यूकैरियोट, एक क्लोरोफिलस और मल्टी न्यूक्लियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मीन्स क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो यूकैरियोट, लैक ऑफ क्लोरोफिल, कलरिंग पिगमेंट इसमें हो सकता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या? मल्टी न्यूक्लियस। एक इसका एक्सेप्शन है ईस्ट, एक इसका एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर, सॉरी। ठीक है। और ईस्ट जो है इसका एक एक्सेप्शन है जो कि एकमात्र यूनिसेलुलर है। ठीक। ये हमारा बात रही फंगस के बारे में। ठीक। इसके बॉडी को क्या हम लोग हाइफे कहते हैं। ज्यादातर जो फंगस होता है स्पोर से जर्मिनेट होता है, जो ओरिजिन होता है ये स्पोर से जर्मिनेट होता है। स्पोर से हमारा क्या बनता है? हाइफे बनता है। हाइफे क्या है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। टी नहीं रहेगा, हाइफे, ए। ठीक। और फिर ग्रुप, जैसे ये हमारा क्या, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ये हाइफे है। ठीक है, ये हाइफे है। ठीक है, ये सेप्टेड भी हो सकता है, ये सेप्टेड भी हो सकता है। इसी के बहुत सारे ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं? माइसीलियम, लियम। ये हमारा माइसीलियम होता है। ठीक। और एक दूसरी चीज होती है फंगस का जो सेल वॉल होता है। फंगस के अंदर जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। और भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन मेजर जो है काइटिन उसका कंपोजिशन होता है। ठीक। और ये इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तीन तरीके के होते हैं इसके न्यूट्रिशन के मोड। ठीक। एक तो पैरासिटिक होता है। पैरासाइट जो मतलब किसी लिविंग होस्ट पे डिपेंड करे, मीन्स प्लांट या एनिमल कहीं पे भी हो सकता है, पैरासिटिक। दूसरा क्या है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइट्स वो चीज होते हैं जो हमारे डेड डिकेइंग यानी कि ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब, यानी कि मीन्स किसी चीज को डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक फूड को, तो उसको सॉल्वलाइज करके फिर ही अपटेक करते हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं मतलब जो डेड पे हो। और ये हमारा क्या, लिविंग होस्ट पे जो सर्वाइव करते हैं वो पैरासाइट्स। और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हमारा आता है लाइकेन। ये बहुत पॉपुलर है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी। एल्गी और फंगस के बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक। तो ये इतनी बात रही हमारे इसकी पे। ठीक। तो ये सारी चीजें थी इसमें। ये हाइफा क्या है, कहीं से अगर इसमें लाइन होता है तो सेप्टेट करते हैं, ये सेप्टेट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो इसमें अगला जो स्टेप होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। फंगस का जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस ये क्या होता है? सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है और पैरासेक्सुअल भी कह सकते हैं। लेकिन बेसिक में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम तीन ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। कि एक हमारा क्या है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव मेथड, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारा जैसे एक आता है, हमारा क्या आता है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो हमारा है फीजन।
ठीक है, फिजन, बडिंग, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन। टेशन, इसका मतलब क्या है कि एक फंगस की बॉडी क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों पे टूट जाती है, फिर वही इंडिविजुअल टुकड़े क्या एक नई बॉडी को डेवलप करते हैं। फ्यूजन में क्या है कि एक न्यूक्लियस जो है, यानी एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। बर्डिंग क्या है कि एक आपका ये सेल है, ये इसके आगे ये थोड़ा सा ये बर्ड डेवलप होता है, यहाँ से फिर एक न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, फिर ये बर्ड ज्यादातर ईस्ट में ये देखने को मिलता है। ठीक, एसेक्सुअल में हम बात करें तो एसेक्सुअल में हमारा क्या है कि यहाँ पे जो है हमारा किसी भी जो यानी जो पार्ट है, यानी जो हमारा फंगस है, उसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन या जो हमारा जो गैमेट्स है, उसका डायरेक्ट मेटिंग या कॉपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट गैमेट्स से बनते हैं और यहाँ पे गैमेट्स नहीं आते। अभी हम लोग जब क्लासिफिकेशन में चलेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी चीज है इसमें कि स्पोर फॉर्मेशन। अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन से जो हमने ये सीक्वेंस बनाया, स्पोर फॉर्मेशन के बाद फिर हाइफे, फिर माइसेलियम, फिर नया फंगस, ये चीज जो है हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। जबकि अब फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग जो है ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारा आता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल से स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में क्या है कि अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं और स्पोर्ट्स की टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पोर्ट्स की टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक क्लासिफिकेशन तो इसकी मोबिलिटी के बेसिस पे होता है। मोटाइल है, मोटाइल मीन्स मूवेबल है या नॉन मोटाइल है। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल में, ठीक है, तो इसको हम लोग ए प्लानोस्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ए प्लानोस्पोर जो इमोबाइल होते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसके। ठीक है, मोटाइल में जो हमको पॉपुलर एग्जांपल देखने को मिलता है मोटाइल स्पोर्ट्स में, चू स्पोर्ट्स एक मोटाइल स्पोर्ट्स होता है। ठीक है, इसके बाद एक जो अगला जो स्पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या है ये इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। पहला क्लासिफिकेशन मोबिलिटी के बेसिस पे, दूसरा क्लासिफिकेशन इसका है इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। जीनस, अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, इंडोजीनस स्पोर्स जो कि एक कवर्ड स्ट्रक्चर में बनते हैं, फॉर्म्ड अंडर कवर्ड स्ट्रक्चर, यानी कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो बनते हैं वो हमारा क्या इंडोजीनस होता है, और जो ओपन स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको हम एक्सोजीनस कहते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई क्लोज स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। ठीक है, ये स्पोर्स है, इसको हम क्या कहेंगे इंडोजीनस स्पोर्स, और इसके आउटर लेयर को, कवरिंग को हम लोग स्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, यानी जो स्पोरेंजिया जो होती है वो हमारे इंडोजीनस होती है, मतलब एक कवर्ड स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं स्पोर से। और कुछ स्पोर्स क्या होते हैं, ये जैसे हमारा हाइफे है तो इसके ऊपर से आता है, कोई भी इस पे कवरिंग नहीं है, ये ओपन है। तो इस तरीके के स्पोर्स को हम लोग कहते हैं एक्सोजीनस। इसमें हमारा आ जाता है कोनिडिया। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन मोटाइल और नॉन मोटाइल के बेसिस पे रहा। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इंडोजीनस एक्सोजीनस के बेसिस पे रहा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं आगे, जो है हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके का अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, 5 मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली 3 ही जब पढ़ेंगे। ठीक है, या लिखना चाहो तो पांचों लिख सकते हो। पहला होता है हमारा प्लाज्मोगैमी।
प्लाज्मोगेमी में होता क्या है कि ये एक गैमेट्स है, यानी एक स्पोर्स ये है, एक स्पोर्स ये है। ये दोनों आपस में आते हैं, ठीक है? इनका फाइटोप्लाज्मा यानी प्लाज्मा आपस में मिक्स कर जाता है, लेकिन न्यूक्लियस एक में मिक्स नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है डाइकैरॉन, मतलब इसमें डाई न्यूक्लियस है तो इसको डाइकैरॉन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी प्लाज्मोगैमी में क्या है, दोनों गैमेट्स के क्या है प्लाज्मा आपस में मिक्स करते हैं, ठीक। दूसरा क्या है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या है, जैसे ये डाइकैरियोन बन गया, दोनों न्यूक्लियस एक में है और ये दोनों न्यूक्लियस क्या है, आपस में ही फ्यूज कर जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। ये क्या है कैरियोगैमी हो गई। यानी ये एन है, ये एन है, ये यहाँ पे एन है और ये इसको एन प्लस एन है, यहाँ पे ये एन प्लस एन है और यहाँ पे ये 2n बना देता है, ठीक है। तो ये डाई कैरियोगैमी में न्यूक्लियस जो दोनों गैमेट्स के जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करते हैं। इसके बाद मियोसिस हम सब लोग जानते हैं, मियोसिस माइटोसिस, ठीक है। तो मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है और माइटोसिस जो है यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे माइटोसिस से बनते हैं। माइटोसिस कि एक स्पोर्स अगर दूसरे स्पोर्स को जन्म देता है तो माइटोसिस मीन्स एक सेल से दो डॉटर सेल बना देते हैं, ये माइटोसिस है। मियोसिस क्या, एक सेल से आप चार मतलब डॉटर सेल बनाते हो जिसका जो होता है 1/2 n/2 n/2, जबकि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होता है। वो सब मैं मान के चल रहा हूँ कि पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक। एक जो हमारे पैथोलॉजी में स्पर्मेटाइजेशन और सोमैटोगैमी आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब इसी चीज से है, ठीक है। लेकिन ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहो तो वो दो भी लिख सकते हो, ठीक है। एक स्पर्मेटाइजेशन है सोमैटोगैमी। अब सोमैटो मीन्स बॉडी है, ये गैमी करता है। स्पर्मेटाइजेशन मीन्स किसी स्पोर्स के ऊपर कोई स्पर्म जब जाके फ्यूज करता है तो वो उसका स्पर्मेटाइजेशन है। मतलब कुल मिला के प्रोसीजर यही होने वाला है कि दो स्पोर्स आपस में कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका प्लाज्मा मिक्सिंग होती है जिसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर अगर उसके न्यूक्लियस की मिक्सिंग होती है, नहीं होती है, मतलब प्लाज्मोलिसिस के बाद जो मिलता है वो उसको डाइकैरॉन कहते हैं। और अगर उसके न्यूक्लियस आपस में मिक्स कर जाते हैं तो उसको जो रिजल्ट बनता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जाइगोट होता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो बहुत सारे तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे क्लामाइडो स्पोर्ट्स है, जू स्पोर्ट्स है, ठीक है। ये सब हम कोनिडिया है, ये हमारे सब एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। जबकि सेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें आप लिख सकते हो ऊ स्पोर्स, जाइगो स्पोर्स, एस्को स्पोर्स है, बेसिडियो स्पोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखा नाम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि याद भी रहे। सेक्सुअल स्पोर्स हमारा क्या है, ऊ स्पोर्स आते हैं, जाइगो स्पोर्स, ठीक, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स। ये सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो हमारे इसमें आते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स में। ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स में हमारा क्या आता है, पहला तो कोनिडिया है, ठीक है। उसके बाद स्पोरेंजिया भी है, रेंजिया, यानी स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियो स्पोर्स से आपका जो स्पोर्स बनता है उसको हम लोग जू स्पोर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जू स्पोर जो है एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, ठीक है। तो ज्यादातर यही आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेक्सुअल स्पोर्स, तो उसमें ये चारों रहता है, जू स्पोर्स जो है उसका राइट आंसर होता है, ठीक। क्लाइमेडो स्पोर्स
स्पोर। तो जनरली जो हमको दिखने को मिलता है या तो कोनिडिया दिखेगा या तो स्पोरेंजिया दिखेगा। ठीक है, क्लाइमेडोस्पोर्स बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। ठीक है, और ये हो गया। तो सेक्सुअल स्पोर्स और ये सेक्सुअल स्पोर्स दिमाग में हो गए। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं आगे, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में चलते हैं और बेसिक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, उससे क्लासिफिकेशन जानने से पहले हम थोड़ा सा एक जैसे सिंपल एक होता है कि जो टेक्सोनॉमी में होता है, क्या होता है, सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम, ठीक, फिर डिवीजन, सब डिवीजन, ठीक, उसके बाद आता है आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये सारी चीजें इसमें आती, किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब। ठीक है, ये हमारी आती है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें ये पता रहे कि जो है किंगडम, वो किससे, लास्ट वर्ड हमको याद रखना होता है कि किससे इंड हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कहीं हम लोग सुनते हैं माइकोटा, कहीं सुनते हैं माइकोटिना, कहीं माइसिटीज, यूरिनेल्स, पक्सीनियसी। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से जाने तो कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करने को भी आता है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर के लास्ट में क्या होना चाहिए, एल्स लास्ट में आना चाहिए। अगर वो कोटिना से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लो कि वो ऑर्डर है ही नहीं, वो तो डिवीजन है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे भी बस एक नजर रख लेना, ऐसा नहीं है कि यही पूछता भी है, लेकिन एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे फंगाई, किंगडम हो गई, इसका सब डिवीजन यानी डिवीजन क्या हो गया, यू माइकोटा, यानी डिवीजन जो है कोटा से स्टार्ट होगा, लास्ट में COTA। सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना। ठीक, क्लास की बात करें तो टेलियोमाइसिटिस मीन्स सब डिवीजन जो है माइकोटिना से स्टार्ट हो एंड होगा, टीलियोमाइसिटिस। लास्ट में अगर CETS है तो लास्ट में वो क्लास को दिखाता है। ऑर्डर यूरिडिनेल्स, मतलब लास्ट में अगर एल्स है तो वो किसी ऑर्डर को दिखाता है। मैं एक बस व्हीट रस्ट का जो है पैथोजन, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, उसकी टेक्सोनॉमी बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से सारे भी होंगे। नेल्स, फैमिली जो है पक्सिनियसी, जीनस पक्सिनिया, स्पीसीज क्रैमनिस। ठीक, तो ये एक किसी भी फंगस के क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक जो जानकारी मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो। ठीक, अब बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन अगर चाहोगे तो अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से है, लेकिन मुझे जो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन लगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब फंगस की करते हैं तो उसके पीछे बेसिस क्या होता है, एक तो बेसिस होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। पहला क्राइटेरिया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, यानी जो हमारा ग्रुप ऑफ हाइफे है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। और तीसरा क्या, स्पोर्स, स्पोर का इस तरीके का सेक्सुअल है या वैसा स्पोर्स। इसी सब चीजों के बेसिस पे ही हमारा मेजर जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो है। ठीक है, तो हम वो वाला हटा दे रहे हैं कि ट्रू फंगाई और यू फंगाई, ये चीजें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे यू माइकोटा, मिक्सो माइकोटा,
ये ठीक है, ये वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक ही है हमारे पास। ठीक, एक क्राइटेरिया रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है या अब्सेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है, वो बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब्सेंट और प्रेजेंट। अगर ये अब्सेंट होता है तो इसको हम लोग डिट्यूरियोमाइकोटिना या डिट्यूरियोमाइसिटीज के अंदर रख लेते हैं। डायरेक्ट हम बात करते हैं, माइसिटीज बोल रहा हूँ तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसका अगर किंगडम बनाना होगा या सब डिवीजन बनाना होगा तो बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि किस ग्रुप में या किस डिवीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिट्यूरियोमाइसिटीज। माइसिटीज, इसी को हम लोग इनपरफेक्ट फंगस भी कहते हैं। फंगस, ठीक। इनपरफेक्ट फंगस ये नहीं है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि हमको इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी ही नहीं है, और जिसकी हमको जानकारी नहीं होती उसको सबको हम डिट्यूरियोमाइसिटीज में रख देते हैं, और जिसके हमको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी हो जाता है उसको फिर हम अलग अलग क्लासेस में रख देते हैं। ठीक, अब प्रेजेंट है तो इसके बाद हम इसको जो क्लासिफाई करते हैं इसको हम कहते हैं लो फंगस और हाई फंगस। मीन्स हायर फंगस और लो फंगस के बीच में इसको हम क्लासिफाई करते हैं, लोअर फंगस और हाई फंगस। अब ये क्यों होता है, ये उसके माइसीलियम के बेसिस पे होता है कि ये जो माइसीलियम है सेप्टेट है या नहीं। मीन्स ये जो, जैसे ये हमारा हाइफी है, हाइफी सेप्टेट है या ए सेप्टेट है। ठीक, तो माइसीलियम ए सेप्टेट, माइसीलियम के बेसिस पे अगला क्लासिफिकेशन होता है, वो क्या है कि ए सेप्टेट, और जिसमें होता है उसको कहते हैं सेप्टेट, और जिसमें माइसीलियम सेप्टेट होता है उसको हम हायर ऑर्डर फंगाई कहते हैं, और जो जिसमें नहीं होता उसको हम लोअर ऑर्डर फंजाई कहते हैं। तो ये बात रही हमारे यहाँ तक की क्लास। अब इसके बाद बस नाम लिख लेते हैं, आगे डिटेल में चलते हैं। ठीक, लोअर ऑर्डर फंगाई में एक ही ग्रुप में जो पढ़ूंगा जो इंपॉर्टेंट है, फाइकोमाइसिट्स। ये एक हमारी क्लास है। ठीक, हायर में जो जो इंपॉर्टेंट है वो है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहां से तो ये समझ में आ गया कि ड्यूटेरियोमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है जिसके फंगस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं फॉलो करते। ठीक, बाकी फाइकोमाइसिटीज में जो फंगस आएंगे वो सारे क्या है, जिसमें हमारा माइसीलियम एसेप्टेट होगा, और बाकी एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज, यानी इसको एस्को वाले को हम लोग सैक फंगस कहते हैं, सैक फंगस, और इसको हम कहते हैं क्लब फंगस, मीन्स क्लब में होता है ये। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ठीक, इसके बाद बात करें तो हर एक ग्रुप का अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक, हर ग्रुप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगभग लगभग ऑलमोस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे फंगस का है, हमने बताया ना कि पैरासिटिक सेप्रोफाइटिक और ये हमारे हैं, तो सारे फंगस लगभग लगभग सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब वन बाय वन बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज,
फाइकोमाइसिटीज एक ऐसे फंगस होते हैं कि जो जनरली हमारा क्या है, डेड डिकेइंग पे सरवाइव करते हैं, और एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक फंगस, ठीक है। एक्वेटिक फंगस के साथ साथ इसमें हमारा जो है डेड डिकेइंग पार्ट होता है, या वहां पे फाइकोमाइसिटीज के क्लास के फंगस हमको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जो यानी ये सर्वाइव क्या करते हैं, एक्वेटिक और डेड डिकेइंग पार्ट पे, ठीक है। ये फंगस सर्वाइव करते हैं। अब इसमें वही चीज हमको ध्यान रखना है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में, जैसे फीजन और जो बर्डिंग है, फीजन और बर्डिंग जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो केवल ईस्ट में होता है। तो अगर हमको कोई पूछेगा फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के जो फंगस होते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो मेथड है वेजिटेटिवली अगर बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन ही केवल करता है, ओनली फ्रेगमेंटेशन टेशन ही शो करता है। और एसेक्सुअल स्पोर्स में बात करें तो ये हमको क्या करता है मीन्स इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स में ये स्पोरेंजिया बनाता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स बनाता है, मीन्स स्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स में बात करें, ठीक है, मीन्स ऐसा है एक फंगस जो है दोनों मोड, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो इसके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो उसको हम जाइगो स्पोर्स कहते हैं। और एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में हमारा जो है, जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो एक्वेटिक हमारे फंगस होते हैं, इसमें हमारा जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है इसको हम कहते हैं जू स्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स को हम कहते हैं ऊ स्पोर्स। तो ये इक्वेटिक फंगस में ये चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हमारा ये डिजीज आ जाता है, बहुत सारे इक्वेटिक डिजीज में आ जाता है पीथियम, ठीक है, आपका एल्बिगो हो गया, ठीक है, या आपका पेरिनोस्पोरल हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। तो ज्यादातर जो डिजीज इस कैटेगरी के इसी में लाई करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज जो ग्रुप है इसमें हमारा जो डिजीज कौन कौन से मेजर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो हमको देखने को मिलेगा, ये स्पोर्स याद रख लेना, स्पोरेंजियो ये इंडोजीनस प्रोड्यूस होता है, इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। और सेक्सुअल स्पोर्स ये जो जाइगो स्पोर्स है ये भी इंडोजीनस होता है। ये दोनों स्पोर्स इंडोजीनियसली मीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस। ये इस ग्रुप की बहुत बड़ी क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसमें जो ज्यादातर हमको पॉपुलर देखने को मिलते हैं, एक तो एल्बिगो दिखेगा, एल्बिगो दिखेगा, ठीक है। एक हमको दिखेगा आपको राइजोपस, ठीक, मुकोर, ठीक। और भी चीजें दिख सकती है, डैम्पिंग ऑफ वाली जो डिजीज होती है, ठीक है, पीथियम जिसको स्पीसीज कहते हैं, ठीक है, पिथेसी, पीथियम स्पीसीज यानी पीथियम जो आपका डिजीज कॉज करता है। और पेरेनोस्पोरा, ठीक है, ये सब जो है आपको इसी में देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज में। स्पोर, ठीक, क्लासिफिकेशन में इतनी चीजें मेरे हिसाब से बहुत ठीक है, ठीक है। डिजीज बाकी जो लिस्टिंग होगी वो तो हम लोग क्रॉप वाइज याद ही कर लेंगे, ठीक है। सर इसमें आप 2 बार एसेक्सुअल स्पोर लिखवाया है, मतलब एक बार स्पोरेंजियो स्पोर, एक बार जू स्पोर। हाँ, तो एक्वेटिक फंगस होती है ना, ज्यादातर जो इस ग्रुप के फंगस होते हैं इसके अंदर और भी क्लासेस है ना, जैसे ये जो आते हैं यू माइकोटा में आता है, जो एक्वेटिक वाले आते हैं ये हमारा यू माइकोटा में, ओ हाँ, ऊ माइकोटा में आता है, ठीक है।
उसके बाद जो म्यूकर्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये जाइगोमाइकोटा में आता है। तो ये फर्दर क्लासिफाई होता है, वो मैं उतना कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं मोटा मोटा ही बता रहा हूँ। जैसे ऊ माइकोटा स्पीसीज में बात करते हैं, तो उसमें ऊ माइकोटा में ज्यादातर जो फंगस होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक होने की वजह से जो उनका जो स्पोर्स होता है, ए सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं, और सेक्सुअल स्पोर्स को, ठीक है, हम लोग ऊ स्पोर्स कहते हैं। लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना रख रहा हूँ कि एक्वेटिक जो फंगस होते हैं, इसको ऊ माइकोटिना कर लो या ऊ माइकोटा कर लो, उस ग्रुप में आता है। बाकी जो डेड एंड डिकेइंग वाले हैं, ये हमारे जाइगोमाइकोटा में आते हैं, ठीक है, जाइगोमाइकोटिना में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बस इसको जनरलाइज ही किया है, लिख लो। मतलब सर oomaicota में एसेक्सुअल स्पोर ज़ूस्पोर और सेक्सुअल oospore, और zygomacotina में एसेक्सुअल स्पोर स्पोरेंजियोस्पोर, ऐसे ना? हाँ, अगर नाम लिख के चलूँ, ऑर्डर लिख के चलूँगा ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए मैं चल रहा हूँ कि बस इन जनरल की ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक बेसिक जो क्वेश्चन पूछता है थोड़ा-सा, कि किस ग्रुप में कौन-सा आता है। तो जैसे कि इस ग्रुप का सबसे पॉपुलर ये है अल्बिगो रस्ट, जो व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है, सबसे पॉपुलर डिजीज़ यही है, अल्बिगो कैंडिडा जो है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये बीएचयू का तो मान के चलिए फेवरेट क्वेश्चन है, एल्बिगो कैंडिडा, इसका कॉजेज ऑरिजिन लिख लेना नाम। इसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि ये बेसी पेटल स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। बेसी पेटल स्ट्रक्चर शो करने का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्रोपेटल, एक होता है बेसी पेटल। तो जो यंगेस्ट होता है, अगर वो बेस पे होता है, मीन्स बूढ़े ओल्डर वन ऊपर होते हैं, यंगर वन नीचे होते हैं, तो उसको हम लोग बेसी पेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एल्बो कैंडिडा जो व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है मस्टर्ड में, ये बेसी पेटल स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। तो हम इसलिए कॉजल ऑर्गेनिज्म या डिजीज में नहीं जा रहे, क्योंकि डिजीज हम लोग तो याद कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया हमको होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा, तो यंगेस्ट बेस पे होता है क्या चीज? यंगेस्ट फ्लावर? हाँ, जो स्पोरेंजिया बन रही है, ठीक है, अच्छा। एल्बिगो, ठीक है, इसमें जो होता है, ये छोटे छोटे वाले बेस पे होते हैं। अगर आप डायग्राम बनाए होगा लेबोरेटरी में, तो इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम बनाया होगा एल्बिगो कैंडिडा का, कोई खासकर ऊपर ऊपर क्या है, बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है, और नीचे छोटा होता चला जाता है। स्लाइड में दिखेगा एल्बिगो कैंडिडा के, ठीक है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो यंगेस्ट होता है, जो अभी जस्ट प्रोड्यूस हुआ, यंगेस्ट एट बेस, इसको हम कहते हैं बेसी पेटल। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, एल्बिगो कैंडिडा कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, तो बेसी पेटल प्रॉपर्टी को शो करती है, ठीक। बाकी आज थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर कल जो है इस हर क्लासिफिकेशन या हर किंगडम के इंपॉर्टेंट डिजीज क्या है, एक बार मैं लिस्ट भी करा दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो आज का है, उसमें हमको बस यही जानना है, थोड़ी बहुत चीजें, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप्स कैसे हैं। उसके बाद जो दूसरा है, ये तो हमारे ए सेप्टेड ग्रुप हो गए, मतलब लोअर ऑर्डर फंगस की बात हो गई। तो अगर हमको मान लीजिए जू स्पोर्स वाले या जाइगो स्पोर्स की बात आ गई, तो समझ जाओ कि यहाँ पे हाइफी जो होगा वो ए सेप्टेड होगा, क्लियर सी बात है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हायर ऑर्डर फंगाइस में बात करते हैं, तो उसमें आता है एस्कोमाइसिटी, या एस्कोमाइकोटिना कर लो या कुछ भी कह लो, ठीक है, एस्कोमाइसिटी। तो ये हायर ऑर्डर फंगस होता है, इसको हम लोग सैक फंगस कहते हैं। सैक मतलब जैसे बैग वोग होता है, उस तरीके का फंगस है ये हमारा, ठीक है। और इसमें जो होता है, मतलब जैसे अभी हमने बताया था कि फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग पे सरवाइव करते हैं। उसी तरीके से जो एस्कोमाइसिटीज की क्लास के जो फंगस होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैन्योर, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरोफाइल फिलस, मीन्स जो डंग पे, मतलब काउ डंग पे सरवाइव करे, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म होता है
और पोलोफिलस। ठीक है, ये हमारा एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात थी। इसी के में हमारा क्या आता है, इसी ग्रुप में हमारा ईस्ट भी आता है। यानी ईस्ट जो है, जो यूनिसेलुलर था, एक्सेप्शन में हम लोग पढ़े थे, ये इसी ग्रुप में आता है। तो अगर हम बात करें कि इसके में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो वही रहेगा। ठीक है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ठीक है, अगर इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वेजिटेटिव में क्या है, ईस्ट है तो फिजन भी होगा, इसमें बर्डिंग भी होगी, और फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही होगा। क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में हम लोग ने देखा था कि वहां पे फिजन और बर्डिंग हम लोग ने नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पे ईस्ट थी ही नहीं। तो बेसिकली जो फिजन और बर्डिंग है वो ईस्ट के लिए ही है। ठीक, अब बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होती है, जैसे माइसीलियम है, अब ये क्या करती है, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ क्या है, माइसीलियम अपराइट मतलब एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी से ही हमारे क्या स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल में मतलब माइसीलियम ही एक अपराइट स्ट्रक्चर बनाती है जिससे कि हमारे स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज में, तो जो हमारा स्पोर्स होता है, ठीक है, उस पे कोई भी कवरिंग नहीं होती है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया। और हमको मालूम है कोनिडिया जो जनरेट होती है वो एक्सोजीनस होती है, एक्सोजीनस इन नेचर होती है। जबकि सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें, स्पोर्स की बात करते हैं, तो ये फर्दर जो ये कोनिडिया है, आपस में एक क्या अप्लाइड सेल्स हैं, इसको जन्म देके फिर मींस एक हाई एक स्ट्रक्चर बनाती है, मींस एस्कोकार्प बनाती है। ठीक, एस्कोकार्प में एक स्ट्रक्चर होता है एस्कस, मींस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, ये तो हमने एसेक्सुअल बताया था। इसी तरीके से एक फर्दर जो ये ग्रोथ फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, वो एक एस्को का जो एस्कस कार्प जिसको कहते हैं, उस फ्रूटिंग बॉडी को, उससे क्या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एस्कस कहते हैं। और उस एस्कस के अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, उसी को हम एस्को स्पोर्स कहते हैं। तो मीन्स हमारे एस्कोमाइसिटीज में जो हमारा स्पोर्स होता है उसको हम कहते हैं एस्को स्पोर्स, जो कि एक सेक्सुअल स्पोर्स है। और एक एस्कस में टोटल 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे ये सिलिंड्रिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 हमारे स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या एक बॉडी यानी एक कवर के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये इंडोजीनस होता है, इंडोजीनस इन नेचर होता है। जबकि ये हमारा एसेक्सुअल क्या है, एक्सोजीनस। तो अब डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, जैसे फाइकोमाइसिटीज हम लोग ने देखा था, ये दोनों इंडोजीनस थे। जबकि इसमें क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स जो है इंडोजीनस है, और एसेक्सुअल स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है एक्सोजीनसली होता है। तो ये सारी चीजें हमको नोट करनी थी कि एस्कोमाइसिटीज एक ऐसे ग्रुप है जो कि हायर फंगस ग्रुप है, जिसमें जो माइसीलियम होता है सेप्टेट होता है। माइसीलियम जो होता है इसमें सेप्टेट होगा, बेसिक क्राइटेरिया थी, सेप्टेट होती है। ऑर्गेनिक मैटर यानी काउ डंग पे सर्वाइव करती है। इसमें ऑप्शन ये ईस्ट भी आती है इसी के अंदर। और इसमें जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली ये कोनिडिया के थ्रू होता है जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, और सेक्चुअली ये स्पोर्स की वजह से होता है। ठीक है, जो कि 8 ही नंबर होते हैं। और ये मोटाइल नेचर का होता है, और कोनिडिया जो होता है इमोटाइल नेचर होता है। तो ये मोटाइल नेचर होता है, घूमता रहता है, मोटाइल। तो इसमें जो हमारा आता है इंपॉर्टेंट छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर बाकी डिटेल में हम लोग लिस्ट दे देंगे। ठीक है, तो एस्कोस्पोर से मोटाइल होता है। मोटाइल होता है मतलब मूवमेंट करता है, जबकि अच्छा, कोनिडिया कोनिडिया इमोटाइल नॉन होता है, मोटाइल। नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल इसमें जैसे ईस्ट तो पहला हमने लिख ही दिया। ठीक है, क्लेविसेप्स होता है, क्लेविसेप क्लेविसेप फ्यूजिफॉर्मिस हम लोग बात करते हैं, टेफ्रीना बात करते हैं। ठीक है,
वेंचुरिया सबनिकोलिस, एप्पल स्कैब की बात करते हैं, एस्परजिलस पेनिसिलिन। ठीक है, तो 2-3 यहाँ लिख लेते हैं, बाकी फिर एक चार्ट हम दे देंगे। ठीक है, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मतलब जो पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया था, वो भी क्या कहाँ से था, पेनिसिलियम नोटेटम से किया था। वो भी क्या एस्कोमाइकोटिना ग्रुप की फंगस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में थी। उसके बाद बात करते हैं किसी का भाई जो है बेसिडियो। बेसिडियम माइकोटिना या बेसिडियम माइसिटीज कर लो, कुछ भी कह लो। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्लब फंगस। ठीक, क्लब फंगस कहते हैं, और इसको हम सेल्फ फंगस कहते हैं। फंगस कहते हैं, और ये जो है ज्यादातर हमको वुड पे, जो डिकेइंग वुड होती है, लकड़ियों पे हमको ज्यादातर देखने को मिलती है। डिकेइंग वुड मीन्स ये वुडन सरफेस पे हमको देखने को मिलता है। और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिवली कैसे करेगा, केवल फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब्सेंट होता है इसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता ही नहीं है। अब्सेंट इसमें मीन्स बेसिडियोमाइसिटीज में हमारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता ही नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें अब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन आर अब्सेंट, मीन्स इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है, ठीक है, जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, जबकि तो इसमें क्या जो दो हाइफी होते हैं ना, एक ये हाइफी है, सेप्टेट है, ये इसमें न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, एक हाइफी ये है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में डाइकैरियोटिक हाइफी का मतलब आपस में फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक हाइफी बनाते हैं। ठीक है, फिर ये डाइकैरियोटिक हाइफी जो है ये आपस में डाइन्यूक्लिएट होके ये होता है, बनता है, फिर इसी में फर्दर जो है अब फ्रूटिंग ये बेसिडियम बनाते हैं आगे चल के। ठीक है, और ये बेसिडियम के अंदर, ठीक है, बेसिडियम के अंदर क्या ये जो है ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, और इस तरीके से अपना एक बेसिडियम में 4 बेसिडियो स्पोर्स नीचे से निकालता है। मतलब इसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स नहीं बनता है, आपस में जैसे ही फ्यूज होते हैं ये फिर मियोसिस करके आपका बेसिडियो स्पोर्स बनाता है एक बेसिडियम। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बोलते हैं कि डाइकैरियोटिक हाइफी, मतलब हाइफी जो एक फंगस की बॉडी होती है, जिसको सोमेटाइजेशन अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, तो सोमेटिक मतलब बॉडी, बॉडी पार्ट का यानी इस्तेमाल करके आपने उसमें ये चीज इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे कि ये क्या है, हाइफी है, हाइफी से ये चीज हुआ था। ठीक, और ये क्या है, बेसिडियम है, बेसिडियम, और बेसिडियम से ही आपके बेसिडियो स्पोर्स निकलते हैं, लेकिन ये बाहर से निकलते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे लिए जानने वाली चीज क्या रही, इसमें जो हमारा सेक्सुअल स्पोर्स होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स बनता है उसको हम कहते हैं बेसिडियो स्पोर्स, स्पोर्स।
और बेसिडियो स्पोर्स क्या है, किसी कवरिंग के अंदर तो बना नहीं है, बाहर की तरफ बना हुआ है, मतलब नीचे की तरफ बना हुआ है, तो इसको एक्सोजीनियसली बनता है, मतलब इंडोजीनस नहीं है, एक्सोजीनस नेचर का है। ठीक है, ये एक्सोजीनस नेचर का हमारा है। और जो हम मशरूम देखते हैं ना, मशरूम के अगर नीचे छतरी में देखते हैं तो क्या नीचे से मशरूम क्या फटा हुआ होता है, मतलब नीचे एकदम जाली जाली जैसे लाइन लाइन दिखती है, तो मशरूम भी इसी का पार्ट है। तो इसके पॉपुलर एग्जांपल जो होते हैं आपके, एक तो मशरूम आ जाएगी एग्जांपल, हाँ सॉरी, मशरूम, मशरूम अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। एगेरिकस स्पीसीज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, मेरे हिसाब से एगेरिकस ही उसको कहते हैं, ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना, एगेरिकस स्पीसीज, ठीक है। दूसरा इसमें रस्ट और स्मट वाली ग्रुप होती है, ठीक है। तो यूरिडिनेल्स एंड अस्टेलानिजेस यानी एक पक्सिनिया ग्रुप होती है, तो हम रस्ट के लिए अभी जस्ट पक्सिनिया इस्तेमाल करते हैं, पक्सिनिया जो कि रस्ट कॉजिंग फंगस है, ठीक। और अस्टिलागो, ये स्मट कॉज करता है, लूज स्मट वीट में, ठीक है। तो बेसिडियो स्पोर्स में हमको रस्ट और स्मट ग्रुप वाले फंगस दिखते हैं, और साथ ही साथ मशरूम भी इसमें दिखता है। जबकि हमारा एस्कोस्पोर्स में हमको क्या है, ईस्ट दिखता है, ठीक है। जितने भी लीफ ब्लिस्टर वाले हैं, टेफ्रीना है, स्वेंचुरिया सबनिकोलिस है, ठीक है। आपका पेनिसिलियन एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस मतलब ग्रीन ईयर डिजीज वाले हैं, वो सारी चीजें हमको इसमें दिखती है, ठीक। तो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इम्परफेक्ट फंगस था। ये हमारा तीन जो इंपॉर्टेंट थे, फाइकोमाइसिटीज जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों इंडोजिनसली बनते हैं, ठीक है। उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स को जाइगोस्पोर्स कहते हैं, लेकिन माइसीलियम इसका एसेप्टेट होता है, ठीक है। जबकि हायर फंगस में आते हैं, ठीक है। तो एक में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडो एक्सोजीनस होता है, जिसमें कोनिडिया बनता है, मतलब एस्कोमाइसिटीज में हमारा कोनिडिया एक्सोजीनस बनता है, और एस्कोस्पोर्स इंडोजीनस बनता है। जबकि बेसिडियोस्पोर्स में आते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सेक्स ऑर्गन होते नहीं है, फिर भी इसमें हमारा बेसिडियोस्पोर्स बनता है, जो कि एक्सोजीनस नेचर का होता है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक। और जो लास्ट, सर हाँ सर हाँ, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोस्पोर अलग अलग है कि एक ही है? बॉडी है, जैसे जहां से जिस जो स्पोरेंजी मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिससे, जैसे ये है, इसको पूरे को हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं ना, जो स्पोर्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये निकल गया तो इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। जैसे जहां पे कोनिडियो होता है उसको कोनिडियो फोर कहते हैं, ठीक है। जहां पे एस्कस होता है उसको एस्कोकार्प कहते हैं, जहां बेसिडियम होता है बेसिडियो कार्प कहते हैं। कार्प मतलब फूड होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग फ्लोटिंग बॉडिंग होती है, उसमें डिटेल में जाने का अभी कोई विशेष मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक। और जो लास्ट हमारा जो बच गया था ड्यूटेरियोमाइसिटीज, जो जिसको हम लोग ने इनपरफेक्ट फंगस यानी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम में यही पूछता भी है कि सेक्सुअल मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ एब्सेंट होता है, या किसको इनपरफेक्ट फंगस हम लोग कहते हैं। तो इसमें हमारा ड्यूटेरियोमाइसिटीज या डिस्ट्यूरियोमाइकोटीना हमारा इसमें आता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो फंगस लिस्टेड है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन हमें अभी जानकारी नहीं है। जैसे जैसे हम उसके बारे में डिस्कवरी करते हैं या कोई भी नया फंगस आता है, हम उसको इसी कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हमको उसके बारे में जानकारी होती है वैसे वैसे हम करते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा जो है एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनता है उसको हम कोनिडिया कहते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल
जो हमारा है उसमें कोनिडिया बनता है। कोनिडिया हमको सबको मालूम है एक्सोजीनियसली बनता है। ठीक, एक्सोजीनियस नेचर का होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। और जनरली जो ड्यूटेरियोमाइसीटीज के फंगस होते हैं वो सारे सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट होते हैं मीन्स सेप्टा उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, जब अब केवल केवल जो हमारे ये लोअर ऑर्डर फंगस के में है जो कि फाइकोमाइसिटीज में हम लोग ने पढ़ा था उसमें सेप्टा नहीं पाया जाता। बाकी जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज है उसमें कोनिडिया है। ठीक है, से हमारा सेप्टेट को माइसीलियम है। ठीक, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो होता ही नहीं है, ये एब्सेंट है। ठीक, तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और बेसिडियोमाइसिटीज में जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक, तो जितने भी फंगस हम लोग पढ़ते हैं वो ज्यादातर इसी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अल्टरनेरिया हुआ हमारा, कोलेटोट्राइकम हुआ, और भी बहुत सारी जितनी फंगस के ग्रुप बच जाती है सारी लगभग लगभग इसी में आ जाती है, जो कि डिट्यूरियोमाइसिटीज यानी जिसका क्लासिफिकेशन हमारा नहीं हो पाया है। तो इतनी बात समझ में आई। यस सर। चल ठीक। जैसे कि आप कोई भी क्रॉप पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो केवल पैथोलॉजी का नोट्स बनाओ। ठीक है, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी तीनों को हमको मिक्स करके चलना है। एग्रोनॉमी, पैथो प्लस एंटो। अब जैसे कि हम क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। उसमें यहाँ पे पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा नेम ऑफ क्रॉप। ठीक, इस तरीके से सीक्वेंस करके चलना है कि क्रोमोजोम नंबर, ठीक, ओरिजिन। एक बहुत बड़ा सा पेज ले लो, A4 शीट ले लो, दो दो A4 शीट जोड़ लो, लेकिन उसको एक लाइन में ही लिखो। ठीक है, ओरिजिन है। ठीक है, सोइंग मतलब क्रॉप सीजन देख लेते, क्रॉपिंग सीजन। ठीक, सीजन हो गई, उसके बाद सीड रेट। ठीक है, सोइंग सीजन से सोइंग टाइम आपको मिल जाता है, सीड रेट। ठीक है, सॉइल किस तरीके की चाहिए, अगर स्पेसिफिक कोई सॉइल है तो सॉइल में हम लोग जनरली मानते हैं कि जो ट्यूबर्स क्रॉप होते हैं उनके लिए लाइट सॉइल चाहिए, और जो हमारे हैवी सॉइल होती है वो मतलब ट्यूबर क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा सॉइल से तो क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ठीक, कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक के लिए पूछता है, वो हम लोग ने सॉइल्स में पढ़ लिखा है। ठीक, सॉइल पढ़ लिया। फिर उसके बाद अगला कॉलम क्या बनेगा हमारा, फर्टिलाइजर डोज, उसका फर्टिलाइजर डोज कितनी लगेगी। ठीक, एक मिसलेनियस का कॉलम बना लेंगे। मिसलेनियस के कॉलम में जितने भी उसके बारे में पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको किस कहते हैं। ठीक है, जैसे सोयाबीन को व्हाइट ज्वेल्स कहते हैं, कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कॉलम और बना मिसलेनियस से पहले बना लेना, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। ठीक, इसके बाद एक मिसलेनियस कॉलम बना लेना, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो लिख लेना। वेराइटी याद रखने में मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि बहुत ज्यादा वेराइटी हो जाती है। आप 100 वेराइटी याद रख लो, कोई एक ऐसी वेराइटी आ जाए जो आप ना पढ़े हो, तो उसमें समय नहीं लगाना। जो पॉपुलर वेराइटी है, जैसे पहला हाइब्रिड कौन सा है, म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है, ये सब थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हो, बाकी सब चीजें मिसलेनियस के अंदर रख लेना। और उसके बाद इल्ड, इसकी इल्ड क्या हो गई। अब इसके बाद क्या है, कॉलम बनाना है डिजीज का। एटलीस्ट अगर आप उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म नाम नहीं लिखना चाहते, मत लिखो अपने यहाँ पे,
लेकिन कॉमन नेम जैसे राइस में क्या क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है, ब्राउन स्पॉट हो सकता है, बीएलबी हो सकता है। बस डिजीज और ब्रैकेट में एफ बी वी ये लिखना है। बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है, ताकि आपको याद रहे कि अगर आपको गेस भी करना है तो किससे करना है। ठीक है, कि आप पता चला कि फंगल डिजीज है, आप जेंथोमोनास ऑप्शन में टिक करके आ रहे हो तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ट बनाना। और लास्ट में पेस्ट, ठीक, पेस्ट में आपका क्या क्या पेस्ट लगता है उसको चार्ट में बनाना, और फिर एक मिसलेनियस इसमें भी कर देना है, अदर्स करके छोड़ देना है, तो जिसमें आप कंट्रोल या कोई भी स्पेशल कंपाउंड लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप क्रॉप के बारे में एक चार्ट बनाओगे तो मैक्सिमम 12 से 13 कॉलम में आपका सारी चीजें हो जाएंगी और कंपेरेटिवली हो जाएगी। क्रॉप भी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे सीरियल क्रॉप कर लो, इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, ठीक, राइस, व्हीट, मेज, ठीक, सॉर्गम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कोई नहीं है, राइस व्हीट, एटलीस्ट राइस व्हीट होना चाहिए, ठीक, इंपॉर्टेंट। फिर पल्स क्रॉप में आ जाते हैं, ठीक है, हमारी तरफ क्या होता है, चिक पी होता है, रेड ग्राम होता है, पिजन पी है, ठीक है, सॉरी, रेड ग्राम पिजन पी एक ही, गार्डन पी है, ठीक है, ये सब चीज देख लेते हैं, सोयाबीन है। इसके बाद ऑयल सीड्स क्रॉप्स में आते हैं, ऑयल सीड क्रॉप में ग्राउंड नट है, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ठीक, उसी तरह फाइबर क्रॉप में कॉटन है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है, हर कैटेगरी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के आप एक चार्ट बना लोगे, याद करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। बाकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है वो टेबल सुंडा की किताब में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, ठीक है, कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, उसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और उसका वेक्टर कौन सा है। वायरल डिजीज में वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखूंगा तो वो मतलब समय की बर्बादी है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे अगर नोट बनाते हो तो उस तरीके से अगर वायरल डिजीज जहां भी लिख रहे हो, ठीक, ये सब तरीके हैं याद करने के, क्योंकि यहाँ से अब चीजें बस याद करने वाली चीजें हैं। जहां मुझे लगेगा कि ये चीज थोड़ी सी समझाने वाली बात होगी वो मैं समझाऊंगा कल से, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट 2-3 बार रीडिंग कर लो, और एक क्रॉप वाइज जो है चार्ट जरूर बना लो। एक बार बना लोगे थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन फिर वो ऑल टाइम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वायरल डिजीज बिना वेक्टर के नहीं लिखना है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल इसके आगे करते हैं।